सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। और आज का ये जो विशेष जानकारी आप सबको देना चाहते हैं, जो कि मेरे मन में आया कि आज सप्ताह पारायण बहुत लोगों ने आज लास्ट हुआ है, ख़त्म किया है। तो जाने अनजाने बहुत सी कुछ गलतियां आप लोग कर रहे हैं जो कि नहीं पता होती हैं। और हमें भी इन चीज़ों का नहीं पता था कि आप लोग इन चीज़ों को जैसे किसी ने पूछा कि ऐसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसी तरह में हमें पता चला कि कुछ गलतियां आप सब जाने अनजाने में कर देते हैं। तो सप्ताह पारायण में ये गलतियां ना करें और ना हो तो अच्छा है। इसके लिए ये जो आज का वीडियो, इसीलिए मेरा दिल किया कि आज ये बस आप तक ये जानकारी पहुंचाई जाए कि ये गलती जो हो चुकी हैं तो वो दोबारा ना हो, और जो नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो सप्ताह पारायण से जुड़े बहुत से वीडियो मेरे आप सब तक पहुंच चुके हैं, आप सब ने सुने होंगे। लेकिन आज जो ये वीडियो जो आप तक पहुंच रहा है, ये है कुछ गलतियां सप्ताह पारायण पूर्ण होने के बाद या बीच में कुछ गलतियां होती हैं। जैसे कि आज मेरे पास छोटा सा एक प्रश्न आया कि सप्ताह पारायण जब लास्ट होता है, ख़त्म होने के बाद क्या करते हैं। तो इसके लिए बहुत लोगों के प्रश्न होते हैं कि सप्ताह पारायण जैसे कि पहले दिन से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने नारियल रखा होगा, कलश रखा होगा, सप्ताह पारायण स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद जैसा कि पहले दिन से ही स्टार्ट करते हैं और 7 चैप्टर पढ़ते हैं। फिर से हम पूरी जानकारी आप सबको दे रहे हैं, लेकिन जो गलतियाँ कर रहे हैं उन पर सुधार करना, लास्ट तक के आप लोग सुन लेना। तो जब आप पहले दिन प्रथम विश्राम, द्वितीय विश्राम तक के आप लोग करते हो। लेकिन अगर आप लोगों का टाइम है तो आप लोग ऐसा ना सोचना कि अगर हम ज़्यादा चैप्टर कर लेंगे तो क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। और अगर नहीं कर पा रहे तो ऐसा नहीं कि बीच में एक भी दिन पूरा गैप कर दो, दूसरे दिन पढ़ लो, नहीं, गैप नहीं करना है। भले ही 2, 3, 4 चैप्टर पढ़ो और दूसरे दिन पूरे चैप्टर कंप्लीट कर लो, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि 7 दिन में आप एक दिन बिल्कुल ना पढ़ो और वो फिर दूसरे दिन ज़्यादा पढ़ लो। ये गलती नहीं करनी है। कुछ लोगों का आया है कि बीच में गैप हो जाता है तो दूसरे दिन वो चैप्टर पढ़ लेंगे, नहीं, ये चीज़ नहीं करनी है। दूसरी, जब आप सप्ताह पारायण कर रहे हो उस समय बीच में अगर आप कहीं जा रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप वहाँ जा रहे हो तो वहाँ कैसे करोगे, क्या करोगे, वहाँ पे कर पा रहे हैं कि नहीं। आप बाहर भी जा रहे हो तो सचरित आपके पास है, आप पारायण करना है। ऐसा नहीं कि वो पारायण वहाँ छोड़ देना है, नहीं, पारायण बीच में छोड़ना नहीं है। अगर आप किसी तरीके से पारायण, जैसे कि लेडीज़ें हैं उनको प्रॉब्लम होती है कि पीरियड की प्रॉब्लम होती है, तो सचरित नहीं टच करना है, लेकिन पारायण पूरा करना है। फ़ोन से PDF निकाल करके कर सकते हैं, या दूसरे से किसी से कह सकते हैं कि मेरा पारायण पूरा कर दो। बीच में पारायण नहीं छोड़ना है। किसी घर में किसी से भी कह दे कि मेरा पारायण पूरा कर दे, अगर वो नहीं कर सकती हैं, PDF से नहीं कर पा रहे हैं, जो भी है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, अधूरा नहीं छोड़ना है किसी से और नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे से करवा ले। ऐसा ना हो कि 7 दिन से ज़्यादा हो जाएं, ये भी नहीं करना है कि 8 दिन हो जाए, 9 दिन हो जाए, वो चलता रहे। सप्ताह पारायण का मतलब होता है 7 दिन में कंप्लीट करना। और एक बात और आगे जा रही है कि आप लोग जब लास्ट दिन होता है, जैसा कि आपने थर्सडे को स्टार्ट किया, पारायण थर्सडे से ही स्टार्ट करना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है। तो थर्सडे से स्टार्ट किया तो आपका लास्ट आएगा वेनसडे को लास्ट आएगा, बुधवार को। तो उस दिन क्या करना है, आपको उस दिन लास्ट करना है। जैसा कि अभी कुछ लोग से सुना और हमें पता चला कि रात को ही पारायण ख़त्म कर दिया, मतलब 2 बजे तक की जगह। तो थर्सडे का जो पारायण जो स्टार्ट किया था, वेनसडे वाला जो है 7वां दिन, वो रात को ही ख़त्म कर दिया और आरती नहीं करी। तो इसके लिए आप सबको क्लियर जानकारी देना चाहते हैं कि आखिरी दिन क्या करना है, बुधवार वाले दिन क्या करना है। बुधवार वाले दिन आप सबको पहले तो आप चैप्टर अपने कंप्लीट करिए। पहली बात है, अगर आपके सुबह पूरे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं तो सुबह वाली आरती कर लो। सुबह जो आरती होती है 8-9 बजे तक की आरती कर सकते हो। फिर इसके बाद आप चैप्टर उस समय तक नहीं ख़त्म हो पा रहे हैं तो 12 बजे तक भी अगर ख़त्म हो पा रहे हैं तो फिर आप 12 बजे आरती कर लो। 12-1 बजे तक की आरती कर सकते हो। 12-1-1:30 बजे तक की आरती कर लो। 2 बजे तक की भी एक बार कर सकते हो, लेकिन 12-1 बजे तक की करो आरती, क्योंकि वो दोपहर मध्याह्न आरती में जाएगा। जब भी आपका चैप्टर ख़त्म हो तो आरती उसी समय करना है
कि जब बाबा की आरती होती है। ऐसा नहीं करना है कि जब भी चैप्टर ख़त्म हुआ उसी समय आरती हमने कर ली। ये गलती नहीं करनी है कि जैसा कि रात को ख़त्म हुआ, एक दिन पहले ही कर लिया, रात को ही ख़त्म कर लिया और आरती नहीं की। पहली बात तो आरती ज़रूरी होती है। और 51 चैप्टर करने के बाद आरती करें, तो इसके लिए आपको क्या करना है, दिन में अगर टाइम है एक साथ बैठ करके पूरे चैप्टर आपने पढ़ लिए। पढ़ने के बाद 50 तक के चैप्टर पढ़ लिया और फिर इसके बाद आरती के लिए 51 चैप्टर रोक लिया, क्योंकि जब आरती का टाइम होगा कि अगर शाम वाली आरती में हमें करना है तो 51 चैप्टर पढ़ के और फिर बाबा का भोग लगा के आरती करना है। अगर दोपहर में मध्याह्न आरती के समय आपके हो गए कंप्लीट चैप्टर, या सुबह हो गए, या 11 बजे 12 बजे तक के हो गए, तो 51 चैप्टर पढ़ना है और फिर आरती करना है। अगर 2-3 बजे तक हुए तो 51 चैप्टर रोक लेना है और फिर शाम की आरती करना है। 51 चैप्टर पढ़ना है, फिर आरती साईं बाबा, ये आरती उसमें दी हुई है, लास्ट में वो करना है। और अगर शाम को भी जिन लोगों का नहीं चैप्टर हो पाता है तो वो कंप्लीट करें, और रात की जो आरती होती है उसमें भी आरती कर सकते हैं, लेकिन 12 बजे से पहले, वही 10 साढ़े 10 बजे जब बाबा की सेज आरती होती है उस समय आप चैप्टर कंप्लीट करें 51 चैप्टर और फिर आरती करें। इतना कर सकते, ऐसा नहीं कि 12 बजे 1 बजे तक के आप चैप्टर कंप्लीट करें फिर आरती करें। या कुछ लोग तो आरती शायद भूल जा रहे हैं, भूल नहीं जा रहे हैं, पता ही नहीं था, जाने अनजाने में गलतियां हो जाती, जब नहीं पता होता है ना तो गलतियां हो जाती हैं। तो थोड़ी सी जो जानकारी थी आप सब तक की वो पहुंचाना चाहते थे कि वो गलती ना हो, जैसा कि हमें भी जानकारी नहीं होती है और जब पता चलती है तो आप सब तक पहुंचाते हैं। जो जैसी लगता है कि आप सब कॉल करते हो, जब प्रश्न करते हो, उसी से लगता है कि सब तक वो जानकारी जाए। तो आज ही कुछ ऐसा ही हुआ कि पता चला कि कुछ लोग गलतियां कर रहे हैं, आरती नहीं कर रहे हैं। तो 51 चैप्टर और आरती, कभी भी आपने ग्लोबल महापारायण में भी देखा होगा कि 51 चैप्टर और आरती लिखा होता है। तो फिर क्या करना है आपको, 51 चैप्टर कंप्लीट हो जाए, 51 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आरती करें, बाबा का भोग लगाएं। और ऐसा ना करें कि आरती बाद में करें, 51 चैप्टर पहले कर लें, ऐसा नहीं करना है। 51 चैप्टर तभी करना है जब आप आरती करें। 51 चैप्टर पढ़ने के बाद तुरंत आरती करनी होती है। और जब पारायण ख़त्म होता है तो बाबा को भोग लगाना है, भले ही थोड़ा सा कुछ भी हो। बाबा को जो भी भैया से बाबा करा लेते हैं, बाबा को जो खाना होता है आपके मन में डालेंगे, आप वो बाबा को भोग लगाएंगे। तो बाबा को भोग लगाना है और आरती करनी है। हाँ, ये है रात की जब सेज आरती करते हैं तो उस समय ये होता है कि उस समय क्या भोग लगाएं, लेकिन हाँ जो भी है आप रख दो। और वैसे शाम की आरती में जहाँ तक हो सके कि शाम की आरती तक के ही पारायण कंप्लीट कर लें। रात की आरती तो वो फिर प्रॉब्लम ये होता है कि मजबूरी में ही रात की आरती में ख़त्म किया जाता है जिनका नहीं हो पाता है, लेकिन जहाँ तक हो सके तो पारायण शाम की आरती तक पूर्ण कर लें। और जब आपका पारायण पूर्ण हो जाएगा तो जो आपने कलश रखा है ना, तो उसमें भी आप लोगों का प्रश्न चलता है कि कलश का क्या करना है। कलश जैसे रखा है तो शाम की आरती में नहीं फोड़ना है, थर्सडे को जब हम लोग पूजा कर लेंगे तो थर्सडे की शाम को वो नारियल फोड़ देना है, कलश का नारियल उठा करके वो फोड़ देना है, प्रसाद सबको बांट देना है। तो ये सब जो जाने अनजाने में जो थोड़ी सी जानकारी रह जाती है, नहीं पता चलता है, तो ये गलतियाँ कभी भी पारायण करने वक्त नहीं करना है, जो कि हमें नहीं पता था कि ये गलतियाँ हो रही हैं और आज हमें पता चला। इस वजह से जानकारी हमने सोचा कि आप सब तक पहुंचाई जाए कि ये गलतियाँ कभी भी मत करें, छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। इसी के साथ ओम साईं राम, जय साईं।